चलिए, पिछले वीडियो में मैंने पीटी के बारे में बताया। आज मैं सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ यूपीएससी से रिलेटेड एंड दैट इज मेंस एंड इंटरव्यू। यानी जब आप पीटी पास कर लेते हो तब आप कहाँ जाते हो? मेंस में जाते हो, और मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू में जाते हो। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम जो है वो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है और इसके 3 स्टेजेस होते हैं, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। पीटी के बारे में पहले बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है और पहला स्टेज होता है। जब उसको आप पास करके आओगे तो आप कहाँ आओगे? आप आओगे मेंस में। मेंस का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? वो सब्जेक्टिव होता है, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल। सब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 से 5 से पेज क्या लिखना है? आंसर लिखना है। यानी जो भी बच्चे पीटी में सेलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको एग्जाम्स में लिखना है, तो कौन से बच्चों का अच्छा मार्किंग आएगा ये डिपेंड करता है उनके राइटिंग स्किल पर। आपने कितना अच्छा लिखा है। लिखने का तरीका, इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 आप बुक पेन ले लो, रेड, ब्लू, ग्रीन, और उसको आराम से क्या तो खूबसूरत बनाकर और आ जाओ, बोलो यार सर मैं तो बहुत अच्छा लिख रहा था लेकिन मेरा मार्क ही नहीं आया, ठीक है, तो आपका मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि वो खूबसूरत नहीं देखते रहे। खूबसूरती का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके कंटेंट कितने अच्छे हैं, आपने एक क्वेश्चन को कैसे रिलेट किया है डाटा के साथ, कैसे रिलेट किया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स के साथ, साथ में आपके अपने ओपिनियन एंड कंक्लूजन को आपने कितने अच्छे से लिखा है, और कहाँ आपने फिगर बनाया, कहाँ आपने मैप बनाया, कहाँ आपने फ्लो चार्ट डाला, किस सब्जेक्ट में किसकी रिक्वायरमेंट है। और ये सब चीजें जो होती है वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके राइटिंग स्किल को बहुत ही सुपीरियर बनाती है। यानी हमारा फोकस होता है कि हम आपकी राइटिंग स्किल को निखारें। कैप्सूल आईएएस एकेडमी में इसमें खास हम विशेष ध्यान देते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। यानी जब आप मेंस में जाओगे तो इसमें आप देखोगे कि मेंस का जो मार्किंग होता है वो टोटल 1750 का होता है। यानी टोटल कितने पेपर होते हैं आप देखोगे, यहाँ पर मैं भी आऊंगा, टोटल 7 पेपर्स होते हैं मेंस में, राइट। तो जिसमें 2 पेपर जो होता है वो क्या होता है? वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। यानी जैसे पेपर ए, दिस इज कॉल्ड इंडियन लैंग्वेज पेपर। इसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लाइक हिंदी, बांग्ला जो हमारे नेशनल लैंग्वेजेस में है, राइट, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, या फिर कोई और मराठी, या कोई भी आप लैंग्वेजेस, ठीक है, जो चलता है, तमिल, तेलुगु, और फिर उसके बाद आप उस लैंग्वेजेस पे आपके एग्जाम्स हो गए, और जो मार्किंग होती है ये पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है वो है पेपर बी, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। इसमें क्या होता है? इसमें पैसेजेस पूछे जाते हैं, ग्रामर पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे लिखा आपको बोला जाएगा लिखने के लिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो ग्रामर से आते हैं, या वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उससे रिलेटेड जो आप बचपन में आपने पढ़ा वही सब रहते हैं, राइट। तो ये आपका दोनों पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है, और दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी 300 मार्क्स में आपको 30% लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आप 30 से 33% तक अपने इसमें सिर्फ ले आते हो तो आप पास कर जाते हो, राइट। सिर्फ आपको पास करना है, लेकिन अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, इसलिए बहुत कंपलसरी है क्वालिफाई करना, ठीक से। बहुत से बच्चे इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे होते हैं कुछ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने का तरीका कैसे है, इसमें आप क्या पढ़ना है, क्या एग्जैक्टली आपको तैयारी करनी है, हमारे मेंटरशिप में वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब हम आते हैं इसके पेपर में। जो वास्तविक पेपर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इसका जो पेपर 1 है वो है पेपर 1 ऐसे का पेपर। इसमें है जो हॉट टॉपिक्स जो ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, या हमास इजराइल वॉर चल रहा है, या वन नेशन वन इलेक्शन जो टॉपिक आने वाला है, या पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ आने वाला है, या सब कॉमन सिविल कोड, इस तरह के जो भी हॉट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उनसे पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपना ओपिनियन लिखें, राइट, ऐसे ग्रुप में। तो ये ऐसे उस तरह के होते हैं। दूसरा है आपका पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं GS1 पेपर, और GS1 में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो भी इंडियन एंड वर्ल्ड लेवल, साथ में आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा और छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स को जोड़कर ये पेपर बनाया गया है। उसी तरह हमारा पेपर जो 3 है वो है GS2, ये है पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इस तरह की कुछ जो चीजें उनको जोड़कर और भी छोटे छोटे टॉपिक्स जोड़कर हमारा GS2 बनाया गया। पेपर 4 जो है वो हमारा GS3, और इसमें ये प्योर इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है, जिसमें हमें इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए, साथ में इकोनॉमिक करंट अफेयर्स भी ऐड होते हैं, और उसके अलावा एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इन सभी चीजों को मिलाकर और भी छोटे छोटे टॉपिक इसमें डाल दिया गया, मतलब कुछ साइंस का छोटा सा साइंस एंड टेक का पार्ट डालकर इसको ये पेपर बनाया गया। ये पेपर 4 और कहलाता है GS3 पेपर। हमारा पेपर 5 दैट इज कॉल्ड GS4 पेपर, और ये पेपर है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। बचपन में अगर आपने मोरल साइंस पढ़ा है तो आपकी मोरालिटी को चेक किया जाता है केस स्टडी के रूप में, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, और एनीथिंग, आपकी मोरालिटी क्या है, आप अपने कैसे डिसीजन मेकिंग को कन्वर्ट करते हो, आपकी क्या ओपिनियन हो सकती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन
सिचुएशन है, इस तरह के केस स्टडीज को बनाकर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत सिक्योरिंग सब्जेक्ट है और साथ में बहुत ही इसमें आप हाई स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा आप पेपर जो हमारा बच गया 2 पेपर, ये हमारे पेपर 5 हो गए। पेपर 6 एंड पेपर 7 जो है वो क्या है, हमारा ऑप्शनल पेपर है, यानी आपको यूपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ता है जिसकी जानकारी आपको हमारी यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हो। सारे सब्जेक्ट्स लगभग सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है ऑप्शनल के लिए। आप हिस्ट्री रख सकते हो, ज्योग्राफी रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, एंथ्रो रख सकते हो, आप सोशियोलॉजी रख सकते हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते हो, आप कुछ भी पेपर रख सकते हो, राइट। तो आप अपना पेपर चूज करो आप क्या रखना चाहते हो। और उसके बाद जैसे कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स भी है, इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के पेपर्स है, तो वो भी अपने पेपर्स को रख सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए मेडिकल्स के पेपर अवेलेबल है, यानी आप जो जिस बैकग्राउंड में उससे सारे पेपर्स ऑप्शन में लगभग अवेलेबल है। तो आप अपने स्ट्रीम का देख लो कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे आपको अच्छा लगता है और आप वो पेपर रख सकते हो। लेकिन इस पेपर को चूज करने का भी एक तरीका है कि आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो ताकि आपके जीएस पेपर की मार्किंग के साथ आपके ऑप्शनल पेपर में भी मार्क्स अच्छे आए। यानी आप क्या पेपर रख रहे हो ये भी आपके मेंटर्स आपको सही गाइड करेंगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। हम इन सारी छोटी छोटी बातों पर हम यकीन करते हैं और सारी छोटी छोटी बातों पर अपने स्टूडेंट्स में विषय ध्यान देते हैं ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। यानी पेपर 6 है वो जो कहलाता है वो ऑप्शनल 1 कहलाता है और पेपर जो 7 है वो ऑप्शनल 2 कहलाता है। यानी कोई भी आप पेपर ऑप्शनल रखोगे उस पूरे सिलेबस को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला भाग है वो है ऑप्शनल 1 पेपर, दैट इज पेपर 6, एंड दूसरा पार्ट है ऑप्शनल 2 पेपर, राइट। जो दूसरा सिलेबस है वो पेपर 7 है। यानी आप 7 पेपर्स हमारे यूपीएससी में होते हैं और ये 2 भी क्वालिफाइंग पेपर। 7 पेपर्स में हर एक पेपर जो होता है 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है हर एक पेपर? 250 नंबर का होता है। यानी 250 into 7 आप करो तो आप देखोगे कि 1750 नंबर का सिर्फ मेंस होता है। यानी जब आप मेंस में अच्छी मार्किंग के साथ आपकी मार्किंग आ जाएगी और आप चुने जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आप थर्ड स्टेज में जाओगे और वो कहलाता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, आपको यूपीएससी जो दिल्ली है हमारी यूपीएससी का ऑफिस शाहजहां रोड में वहां आपको बुलाया जाता है। आप वहां जाते हो, आपको एक पैनल रूम में एक पैनल के सामने इंटरव्यू लिया जाएगा और ये बहुत ही मस्त और मजेदार इंटरव्यू होता है जहां आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है, जहां आपको जांचा जाता है कि एक आईएएस आईपीएस के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं, राइट। इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग की परीक्षा होती है, इसमें आपकी साइकोलॉजी की परीक्षा होती है। क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करोगे आपको एक रिज्यूमे सबमिट करने को कहा जाएगा और ये जैसे ही रिज्यूमे आप जो सबमिट करते हो, राइट, वैसे ही उस रिज्यूम के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां पर आपसे पूछे जाते हैं? आपके इंटरव्यू में। यानी आपने रिज्यूम में अगर लिख दिया है कि आपकी हॉबी क्रिकेट है तो आपकी हॉबी से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपने लिख दिया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे तो आपके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने अगर ऑप्शनल पेपर जो अपना रखा है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके जो कोर सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको एट ए टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा सकता है। एट ए टाइम आप बहुत कुछ चीजों की परीक्षा होती है। आपकी पीढ़ी कैसी है, आपकी बैटिंग शैली कैसी है, आपका आंसर देने का तरीका क्या है, आप आते कैसे हो, आप जाते कैसे, एवरीथिंग दे क्या करते हैं, दे वो आप पे नजर रखते हैं, राइट। तो they evaluate each and everything that you have a quality for UPSC aspirants as a IAS or IPS or not. So that is very important. और इन पर्टिकुलर चीजों पर हम कैप्सूल आईएएस एकेडमी में हमारा अपना पैनल इंटरव्यू मॉक है, ठीक है। हमारा अपना पैनल है जो आपको अपनी मॉक की पूरी तैयारी करवाएगी और जब आप फाइनल जाओगे तो वहां पर आप तैयार हो पाओगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तो जब आप यहाँ पर तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैप्सूल आईएएस एकेडमी में आपको रांची में बेस्ट जो है वो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। हमारा टारगेट है कि हम कहीं पर भी बच्चे जो रांची आकर तैयारी करना चाहते हैं कहीं से भी ऑल इंडिया लेवल पर वो आए। हमारा एक बैच शुरू हो रहा है 17 जनवरी से और इस बैच को अगर आप देखोगे तो हमने 17 जनवरी से एक बैच शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है कैप्सूल 40। हमारा बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी का 17 जैन से और इसका नाम हमने दिया है कैप्सूल 40। यानी हम एक बैच में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स रखने वाले हैं ताकि हम ईच एंड इंडिविजुअल बच्चों पर क्या कर पाए और फोकस कर पाए और उनकी तैयारी बेहतर तरीके से करा पाए। हम कोई दावा नहीं करते कि हम आपका एग्जाम से निकलवा देंगे, लेकिन अगर आप 200% अगर दोगे तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपका एग्जाम निकला और ये एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे हमारी पूरी। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपने 200% दिया तो आप एग्जाम से निकालोगे, राइट। समझ में आ रहा है? यानी मुझे वो बच्चे चाहिए जो मैं उन बच्चों को खोज रहा हूँ यार कि जो बच्चे आए और एग्जाम्स निकालने के लिए बोले एक्सटर्नल एग्जाम्स निकालना और पढ़ना चाहते हैं, राइट। और मुझे अगर ऐसे 40 बच्चे मिलते हो तो 40 के 40 बच्चों की मैं कोशिश करूंगा कि वो क्या है इस बार एग्जाम से निकाले। और मैं चाहता हूँ कि इस बार कैप्सूल आईएएस एकेडमी से जो बच्चे वो रैंकर्स हो यूपीएससी में, ठीक है। तो हमारा टारगेट यूपीएससी बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पर आओ, आपको क्लास करो और आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारे जितने भी
टीचर्स हैं, जो यंग एंड एनर्जेटिक टीचर्स हैं, और वो खुद आपको काफ़ी अच्छा गाइड करेंगे। तो आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा। हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे भरोसा करते हैं, ये हमारा टैगलाइन है, और हम इसी पे फोकस करते हैं, राइट। हम क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए आप जब आओगे तो अभी से रजिस्ट्रेशन चालू है, आप आओ, विजिट कर सकते हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको जैसा लगे, आप वैसा, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा यूं ही जो वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरे कोर्स सब्जेक्ट्स पे आएगा। आप लोग यूं ही बने रहिएगा मेरे साथ, और जितना हो सके मैक्सिमम हमारे